हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टाइटल मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इंडिया अंडर प्रेशर फ्रॉम इस्लामिक कंट्रीज, पाकिस्तान डिमांड एक्शन अगेंस्ट इंडिया। ओ माय गॉड, ये पाकिस्तान तो कभी नहीं सुधरेगा। ये वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है। जो वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चैनल को भी सपोर्ट करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, जो भी ये जो वीडियो है जिस बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे पूरा मैटर क्या है। इस पूरी कंप्लीट वीडियो को देखते हैं, फिर साथ में बातें करेंगे। और अगर आप कुछ बताना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके सजेशन पर रिएक्ट करूँ, तो प्लीज़ उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द मैटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। आज के समय भारत हैवी प्रेशर फेस कर रहा है 8 कंट्री से, और उसके अलावा जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये लोग अलग से प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया पर। इनिशियली आप अगर देखो तो प्रेशर आ रहा था सिर्फ कतर से प्रॉफिट मोहम्मद पर दी गई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर, मगर अब हमने देखा है रिसेंटली कि पाकिस्तान भी यहाँ पर कूद चुका है। पाकिस्तान ने भी इंडिया का जो ऑनवॉय है इनको समन किया, प्रोटेस्ट दर्ज किया, और अब पाकिस्तान ये चाहता है कि दुनिया बड़ा एक्शन ले इंडिया के अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद स्टेटमेंट के इशू को लेकर। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो GCC कंट्रीज हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज हैं, वो भी अब अग्रेसिवली इंडिया के अगेंस्ट बोल रही है। कुवैत ने आप अगर देखो तो ये स्टेटमेंट जारी करी है, जहां पर ये लोग भी कह रहे हैं कि ये लोग निंदा करते हैं कि इंडिया में जो स्टेटमेंट दी गई थी अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, ये बिल्कुल गलत थी, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब तक कौन कौन से कंट्रीज हैं जो भारत पे प्रेशर डाल रहे हैं, और भारत ने OIC की स्टेटमेंट को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, जो डिमांड कर रही है कि UN एक्शन ले इंडिया के अगेंस्ट। इस स्टेटमेंट के बारे में इंडिया ने क्या कहा है, ऑफिशियली भारत सरकार का यहाँ पर क्या स्टांस है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि थीम क्या है इंटरनेशनल योगा डे 2022 का। रिसेंटली देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि 21 जून 2022 को जो हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे, उसका थीम ये होगा। तो आपको बताना है कि इस साल के योगा डे का थीम क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ऑप्शन बी हैप्पीनेस एंड योगा, ऑप्शन सी योगा विद सोल, या फिर ऑप्शन डी योगा फॉर लाइफ। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना अगर हम देखें अभी तक टोटल 7 कंट्रीज हैं और एक संगठन है जिसने ऑफिशियली विरोध किया है प्रॉफिट मोहम्मद पर दी गई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर इन इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे अब अगेन यहाँ पर भी 2 टाइप के देश आपको मिलेंगे। एक कैटेगरी है उन कंट्रीज की जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है और इंडिया का ऑनवॉय भी सम्मान किया है। देखो, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जब एक कंट्री का आप ऑनवॉय मतलब कि राजदूत उनको आप सम्मान करते हो, तो माना जाता है कि काफ़ी आपने एक बड़ा स्टेप लिया है डिप्लोमेटिकली। तो उस केस में अगर हम देखें तो कतर, कुवैत, ईरान, पाकिस्तान, ये 4 देश हैं जिन्होंने बड़े स्टेप्स लिए हैं। पाकिस्तान तो खैर इंडिया के ऑनवॉय को सम्मान करता रहता है, कभी कश्मीर का इशू हो गया, कोई और इशू हो गया, पाकिस्तान का केस नॉर्मल है। मगर बाकी कंट्रीज आप अगर देखो तो बहुत ज़्यादा रेयरली देखने को मिलता है कि ये भारत के राजदूत को सम्मान करे। तो इन कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है। फिर अगर हम देखें बाकी आती हैं 3 और देश, सऊदी अरेबिया, बहरीन और ऑफ कोर्स अफगानिस्तान। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, तालिबान ने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, तो ऑब्वियसली ऐसे इशू को लेकर तालिबान तो स्टेटमेंट देगा ही। तो तालिबान ने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी है। ऑफ कोर्स इंडिया का कोई राजदूत है नहीं अफगानिस्तान में, तो किसी को ये सम्मान कर नहीं सकते। और फिर यहाँ पे आपको दिखेंगे सऊदी अरेबिया और बहरीन, यहाँ पर स्टेटमेंट आई है इन कंट्रीज की तरफ से कि निंदा करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद पर दी गई स्टेटमेंट को लेकर। मगर इन्होंने आगे ये भी ऐड किया है कि हम लोग खुश हैं ये बात देख कर के इंडिया में जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट्स दी थी उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो भी प्रोटेस्ट हुआ है, जो भी यहाँ पे कंडेमनेशन आई है, थोड़ी सी सॉफ्ट थी कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ना अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ईरान तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री था, चाबार पोर्ट हमने डेवलप किया है, ईरान से एक टाइम पे हम बहुत सारा ऑयल परचेज करते थे, ईरान ने भी यहाँ पर सम्मान कर दिया हमारे राजदूत को, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया ईरान के रिलेशंस खराब हो रहे हैं? वेल, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा। अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, जब प्रॉफिट मोहम्मद का इशू सामने आता है तो पब्लिक सेंटिमेंट यहाँ पे काफ़ी इन्वॉल्व हो जाती है। तो वैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर इंडिया ईरान के रिलेशंस मैं कहूँगा स्टेबल है। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं ये भी भारत में आएंगे, डॉक्टर एस जयशंकर से मिलेंगे, बहुत से इशूज़ पर यहाँ पे बातचीत होगी। मगर ये एक ऐसा टॉपिक है रिलीजन का जहाँ पर आम लोग ही सरकार को कहते हैं कि प्लीज़ आप यहाँ पे कुछ प्रतिक्रिया दीजिए, आपको भी अपनी तरफ से प्रोटेस्ट करना होगा। तो इसलिए ईरान की तरफ से भी यहाँ पर प्रोटेस्ट आया है ना। इन सब कंट्रीज़ की जो स्टेटमेंट थी मैं कहूँगा काफ़ी हद तक नपी तुली थी। फिर आया यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC।
ओआईसी आपको पता होगा 57 इस्लामिक कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। तो इनका जो सेक्रेटेरिएट है, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कड़ी स्टेटमेंट आई। इन्होंने ये कह दिया कि ये लोग चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इंटरवेंशन करे यहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस इंश्योर करे कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं इनको टारगेट जो किया जा रहा है ये रोका जाए। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने, मैं कहूँगा, अग्रेसिव लैंग्वेज का यूज़ किया है अगेंस्ट इंडिया। तो इनकी जो लैंग्वेज थी ये काफ़ी हार्ड थी ना। ओआईसी की स्टेटमेंट को लेकर इंडिया ने ये प्रतिक्रिया जारी करी है। देखो, बाकी जो 8 देश थे पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़कर, वहाँ पे हमने एक बहुत ही रीजनेबल स्टेटमेंट दी है कि हम हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स थे, उन्होंने ये कमेंट कर दी, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। कोई सरकारी पोस्ट पर बैठे किसी भी आदमी ने प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में खराब कमेंट नहीं करी है, बट कोई बाहर के भी लोग थे तो उन पर भी हम एक्शन लेंगे ना। ओआईसी की स्टेटमेंट को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हमने ओआईसी की स्टेटमेंट देखी है, जो जनरल सेक्रेटेरिएट है ओआईसी का, उसने क्या बोला है, वी हैव नोटिस दैट। हम आगे यहाँ पर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स ओआईसी सेक्रेटेरिएट्स अनवारंटेड एंड नैरो माइंडेड कमेंट। यहाँ पर इंडिया ने जवाब दिया है ओआईसी की स्टेटमेंट को लेकर कि अब आप यहाँ पर नैरो माइंडेडनेस दिखा रहे हो कि इंडिया के खिलाफ यूएन एक्शन ले, इंडिया में माइनॉरिटीज अनसेफ है। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। जो अगर मान लो किसी ने ऑफेंसिव ट्वीट करी, कमेंट करी किसी इंडिविजुअल ने, सर्टन इंडिविजुअल ने, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उस इंडिविजुअल की जो कमेंट्स है ये रिप्रेजेंट करती है भारत सरकार का व्यू पॉइंट। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया ने यहाँ पर कैटेगोरिकली बोला है कि दे डू नॉट इन एनी मैनर रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं इन इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट, और हम रिग्रेट करते हैं कि ओआईसी सेक्रेटेरिएट ने अब इस टाइप की स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दिया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर यह भी कहा है कि ओआईसी की स्टेटमेंट मिसलीडिंग और मिसचीवियस है। आखिर में आप अगर देखो तो भारत सरकार की स्टेटमेंट ये भी कहती है कि हम लोग अर्ज करते हैं कि ओआईसी सेक्रेटेरिएट अब अपना जो कम्युनल अप्रोच है भारत के प्रति, इसको परस्यू करना छोड़ दे और हर रिलीजन और हर फेथ की तरफ रिस्पेक्ट दिखाए ना। वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022। तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इज द थीम ऑफ द 8th इंटरनेशनल योगा डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से, रिमेंबर दिस। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक, तैयारी करना चाहते हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई ख़त्म। हमने वीडियो में देखा कि इंडिया पे कितना प्रेशर बनाया जा रहा है ओआईसी कंट्रीज़ के द्वारा, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा, और ऑब्वियसली हमारे क्या कहते हैं मोस्ट फेवरेट पड़ोसी द्वारा, पाकिस्तान। वो तो भाई उसका तो इग्नोर ही कर दे, तो उसको तो बस मौका चाहिए कि कब वो प्रेशर बना ले। वी विल जस्ट इग्नोर द पाकिस्तान, विल टॉक अबाउट द गल्फ़ कंट्रीज़ एंड द ओआईसी कंट्रीज़। सो इसमें 157 कंट्रीज़ आते हैं। इनके तरफ से भी थोड़ा सा मतलब मिला जुला, मतलब सारी तो नहीं, मतलब मैक्सिमम कंट्री थोड़ा प्रोटेस्ट कर रही हैं। क्यों ये सारी कहानी कहाँ स्टार्ट होती है, ये हम बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन है नूपुर शर्मा, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कहना कुछ और चाहती थी, बट वर्ड्स का सिलेक्शन शायद उनसे अच्छा नहीं हो पाया, मीनिंग कुछ और निकल है थोड़ा बहुत। पर इतना तो मैं बताऊं, जो जितना उन्होंने कहा ना उतने तो यहाँ पे लोग जोक कर देते हैं हिंदू देवी देवताओं पे, तब तो कुछ नहीं होता। मैं सच बोल रही हूँ, आप सुन के देखना। आई डोंट वांट टू रिपीट दोज स्टेटमेंट्स हियर बिकॉज इट मे हर्ट पीपल फीलिंग, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ विल डू सेम like this type of event has been following in India, or people are following such things like I don't know since how many years, and we have come across many such of comedians or actor or actress practicing such type of dialogues which in one or other way violates that like the respect of the Hindu deities. So अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर उनके लिए भी तो फिर वो एक्शन लेना चाहिए ना, फिर दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। दूसरी बात, चलिए ठीक है, आपको बुरा लगा,
ओके, आपको बुरा लगा, वी आप सब यूनाइटेड आ गए, आपने कहा ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक्शन भी तो लिया, गवर्नमेंट ने उनको हटा दिया, उनको जो भी थी उनको तो सस्पेंड कर दिया, कि सबको पता है। तो अब क्या एक्शन चाहते हो, अब क्या चाहते हो, अब इसके अलावा क्या है? उन्होंने इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी दैट शी शुडेंट, तो भाई उनको हटा दिया गया। अब क्या स्टेटमेंट लिया, ये तो गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक पर्सन ने दिया स्पोक पर, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टांस नहीं था। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा जवाब दिया ओआईसी के लिए कि स्टॉप बीइंग कम्युनल, क्योंकि वो कम्युनल बन रहे ना, जब ऐसा हिंदुओं के साथ होता है तो फिर तो उनके मुंह से एक आवाज़, तो चू से चा नहीं करते ये। अब इनको बाइकआउट इंडिया करना है, फलाना करना है, ढिमका करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो जो ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है, दैट शुडेंट बी एक्सरसाइज ओनली इन द फ्रंट ऑफ यूरोप। I think, and I personally, maybe I might be wrong in this case, please correct me if I am, कि इंडिया को ऐसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी गल्फ कंट्रीज के सामने भी, ओआईसी के सामने भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या होता है ना, मैं बताती हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है इंडिया कहाँ कतरा रहा है, क्योंकि जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है ना, वो सऊदी हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस काम करने जाते हैं। तो और जब ऐसे प्रॉफिट मोहम्मद की बात आती है, इस तरह रिलीजियस सेंटिमेंट्स, तो वो देश डुबा देंगे, वो सब कुछ बैन करें तो बहुत लोगों की जॉब चली जाएगी, फर्स्ट थिंग। दूसरा, बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं वहाँ पे, हमारा एक्सपोर्ट गिर जाएगा, सेकेंड थिंग। तीसरी चीज़ कि अभी भी हम लाइक तेल वगैरह के लिए, बहुत चीज़ों के लिए, क्रूड ऑयल के लिए हम डिपेंडेंट हैं, तो वो उसकी दिक्कत हो जाएगी, प्राइसेस और हाई हो जाएंगे। अभी तो हम रशिया से ले रहे हैं, कल को क्या पता सिचुएशन वर्स्ट हो जाए, कुछ और हो जाए, तो फिर हम एक, वी कांट कीप आवर ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो कुछ हम रशिया से ले रहे हैं, कुछ गल्फ कंट्रीज ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी हैं, तो ये सब चीज़ों को भी इंडिया को बैलेंस करना है। इसी वजह से मुझे लग रहा है आपकी डिपेंडेंसी है, मुझे जहाँ तक लगता है, बट येट वी नीड टू बी क्लियर कि भाई अगर हम डिपेंडेंट हैं तो वो भी तो डिपेंडेंट है इन सम अदर वे। इट्स नॉट दैट जस्ट ओनली वी आर डिपेंडेंट। अगर इंडियंस ना जाएं सऊदी अरब, दुबई में, तो फिर उनको जॉब कैसे मिलेगी, हाउ दे विल गेट द लेबर, हाउ दे विल गेट द इंजीनियर्स, बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं। अभी तो दुबई ने रिक्वेस्ट भी की थी कि हाँ मेरे आईआईटी खोल दूँ, तो फिर ये दो हाथ, ये जो चीज़ है ना, दो हाथ चलती है, ये सिर्फ ना। और जो इंडियन मुस्लिम है जो यहाँ पे रह रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि इट्स नाउ योर टर्न टू प्रूव दैट, कि आपको बोलना चाहिए, अगर कोई ऐसा आप ट्विटर पे होते हो या कहीं कहीं ऐसा ट्रेंड देखते हो, तो यू शुड रिप्लाई कि ये हमारा इंटरनल मैटर, हम इंटरनली सॉल्व कर लेंगे, यू डोंट नीड टू बी इन्वॉल्व इन दिस। बिकॉज अगर जब आप बोलोगे ना, तब उनको लगेगा कि बंद की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आप सोचो ना, जब आप कहीं बाहर जाओगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई होते हो, डू यू गेट आइडेंटिफाइड एज बाय योर रिलीजन, लाइक यू आर ए मुस्लिम और बाय इंडियन। आप सोच के देखो ना, आपके पासपोर्ट पे क्या लिखा रहता है, मुस्लिम पासपोर्ट और इंडियन पासपोर्ट। तो जब आप इंडियन पासपोर्ट की वजह से दुबई वगैरह कहाँ कहाँ घूम आते हो, जब कंट्री को डिफेंड करने की बात आती है तो डिफेंड नहीं करते हो, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ कंट्री, इफ़ यू आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, इफ़ यू आर यूजिंग द गुडविल ऑफ द कंट्री, देन गुडविल कैसे बनती है, सिटीजन से ही तो बनती है ना। यू आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ द कंट्री, आप भी तो सिटीजन हो ना, तो फिर आप डिफेंड करो ना कंट्री को, यहाँ पे आपकी ज़रूरत है। ये मेरी राय है, हो सकता है आपकी राय डिफरेंट हो, आपकी हो सकता है कुछ नाराज़गी हो उस पर्सन जिसने, तो बीजेपी ने उस पर एक्शन लिया है, लेकिन आप सोच के देखो, ये इंटरनल मैटर हम इंटरनली कर लेंगे, इसको वर्ल्ड वाइड उछालना नहीं चाहिए। क्योंकि वो अपने मैटर में जब हमें नहीं घुसने देते, कहते हैं कि हमारे इंटरनल मैटर यहाँ घुसे चले आ रहे हैं, तो ये बात है। और मुझे तो समझ नहीं आता कि मतलब ये इतना प्रेशर बनाना इंडिया पे इसको, और ये पाकिस्तान तो मतलब मैं क्या बताऊँ, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे हैंडल कर रही है, और बहुत अच्छा जवाब दिया ओआईसी को कि जो कम्युनल बनने की हाइट क्रॉस कर दी है। इस्लामोफोबिया, हिंदूफोबिया पे तो कभी ध्यान नहीं जाता इनका। मैं ये नहीं कह रही किसी भी रिलीजन के खिलाफ कुछ भी गलत बोलना चाहिए, मैं इस चीज़ को स्ट्रिक्टली लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। आई वुड ऑल्सो प्रोफिट सच टाइप ऑफ पीपल और सच टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट द पीपल दैट डू नॉट मेक सच वीडियोज़ or do not do such comments on any type of religion, because we should respect every religion in the equal way, but yet equal means equal. It should not be like one religion centric to one religion, and even to the UN we should like, अब इंडिया थोड़ा सा स्ट्रांगरली अपना स्टांस लेने लगा है, कि मतलब कि उसने अभी बहुत पहले जो हमारे बहुत पहले कुछ दिन पहले ही जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, जो हमारे त्रिमूर्ति ने रिक्वेस्ट भी किया था, पता नहीं मुझे नाम याद है, हो सकता मैं गलत बोल रही हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो उन्होंने बोला भी था कि आप इस्लामोफोबिया रिकोगनाइज करते हो, वेल करेक्ट, इट्स वेरी फाइन,
बट वॉट अबाउट आवर राइट्स, वॉट अबाउट द राइट्स ऑफ द हिंदू, वॉट अबाउट द राइट्स ऑफ द ओवर 100 करोड़ हिंदू लिविंग इन इंडिया, उनके बारे में तो कोई कंसर्न ही नहीं होता, उनके बारे में तो कोई कुछ बोलता ही नहीं। अजब बात है क्या, वी डोंट हैव द फीलिंग। ये क्वेश्चन मैंने कहीं और ही पूछा, क्या हमें चोट नहीं लगती, हमें दिक्कत नहीं होता, आपको लगती है, वी एक्सेप्ट। आपके आप यूएन कंसर्न है आपके राइट के लिए, यूएस कंसर्न है, 157 इस्लामिक कंट्री, देयर इज नो सच हिंदू कंट्री। और जो यूएन है भाई, जो बोलता है सबका मसीहा है, वो हम हमारी चीज़ों को दिखती नहीं है, वो देखना नहीं चाहता, वॉट एवर द केस में भी। सो यही सब बात है आज की वीडियो के लिए, इतना ही। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर आप क्या कहना चाहते हो सब कंट्रीज़ के बारे में। मैं तो भाई, मुझे तो समझ आता है कि लोग इतनी हिपोक्रेसी कर कैसे लगते हैं, फिर भी जो भी हो आप इस बारे में लिखो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।